तो एक क्वेश्चन लिखो, बेसिक हो गए थे तो थोड़े से ठीक लेवल के क्वेश्चन अब हम लोग ले सकते हैं, राइट। तो अब तुमको ज़्यादा टफ लगे तो रोने का नहीं है। एस एन इक्वल टू 1 माइनस 10⁴ पाई बाय 2 क्यूब इंटू 1 माइनस 10⁴ पाई बाय 2⁴ एंड सो ऑन टिल 1 माइनस 10⁴ पाई बाय 2⁴n। ऐसा कुछ देख के रखा है तुमको। देन फाइंड लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn। हाँ सही बात है, मतलब इसको फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे टर्म्स है, सीरीज टाइप का चीज है, तो आपको सबके लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा या कुछ पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। पैटर्न तो एक जनरल टर्म लेते हैं। तो जनरल टर्म है क्या यहाँ पे, 1 माइनस 10⁴ थीटा ले लूं। तो अब ये 1 माइनस 10⁴, अब इसके साथ डील करने का दो तरीका, या तो मैं tan में रख के 1 माइनस tan स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर करूँ, या डायरेक्ट साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ। tan स्क्वायर में कर दूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा, थोड़ा सा जगह कम है तो ऊपर से करते हैं। हाँ 1 माइनस tan⁴ थीटा विल बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा उसके बाद क्या हो सकता है अपने पास, बताओ। ये सेक स्क्वायर बन गया, लेकिन अब ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है और ये सेक स्क्वायर, तो अब सेक स्क्वायर आ गया तो क्या करेंगे, उसको तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। तो फिर बचे हुए 10 को भी क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। फिर एलसीएम ले सकते हैं, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय, करेक्ट। तो न्यूमरेटर बन गया अपने पास कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस रेस टू। तो कुछ तो पैटर्न आएगा ना। अच्छा 2 थीटा क्यों आया, क्या है पैटर्न में 2 का कोई लेना देना था। हाँ एवरी टाइम तो 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। तो फिर अब हमें हाँ सब पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, लेकिन थीटा है क्या, हर बार अलग अलग रहेगा। हाँ तो पहले मैं, अच्छा ये यहाँ पे ही किसी चीज को थीटा ले लेते हैं, तो पहले सारा इक्वेशन थीटा के टर्म्स में बन जाएगा। हाँ तो वो चीज यूज होगी बाद में अपने पास, क्योंकि वो 2 थीटा के टर्म आएंगे, 2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो कॉस का सीरीज यूज होगा ना, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा कॉस 2 क्यूब थीटा। तो बट पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का रिक्वायरमेंट है अभी। तो इस पूरे इक्वेशन में थीटा को सबसे छोटा वाला नंबर सपोज कर ले, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, डिवाइड वाला अच्छा नहीं लगता ना अपने को। तो सबसे छोटा नंबर कौन है, 2⁴n। डिवाइड में सबसे बड़ा नंबर होगा तो सबसे छोटा बनेगा ना वो। हाँ तो मैं यहाँ पे थीटा को ले लेता हूँ पाई बाय 2⁴n। कोई कंफ्यूजन। तो यहाँ से ये पाई बाय 2 क्यूब निकालना पड़ेगा ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि या इधर ही लिखते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2⁴n। तो यहाँ से पाई का वैल्यू कितना हुआ, 2⁴n इंटू थीटा ना, ये पाई का वैल्यू लिख लिया हमने, राइट। ऐसा क्यों लिखा, ये सब जगह पे पुट करना पड़ेगा ना अभी। तो यहाँ पे क्या आएगा पहले वाले में, हाँ तो ये Sn विल बी 1 माइनस tan 2⁴n माइनस 3 थीटा, सही है। 10⁴ है, ओके। ऐसे ही चलता जाएगा 1 माइनस 10⁴ थीटा तक। कोई कंफ्यूजन। हाँ तो अब इस सीरीज का हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कॉस के टर्म्स में। तो वो क्या होने वाला है, ऊपर में सेम एंगल को डबल करने का है और नीचे में
रेस टू 4 में, बट एंगल सेम। मैं उल्टा लिख लूँ क्या, ये सबसे छोटे वाले थीटा को आगे, तो बेसिकली ये ऐसे नहीं, कौन सा कलर दिखेगा, चलो ऐसे, अरे यार चेंज क्यों नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं हो रहा। चलो तो एस एन की कहानी अभी, ये पहले 1 माइनस 10⁻⁴ थीटा, फिर अगला वाला 1 माइनस 10⁻⁴ 2 थीटा, ऐसे होगा ना, टिल 1 माइनस 10⁻⁴ ऑफ 2। कोई कंफ्यूजन? हाँ, अब इसको कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो बताओ क्या आएगा एस एन। यस, पहले तो cos 2 थीटा, ये जो साइड में लिखा है वही लिखना है ना। हाँ, तो cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4 थीटा इंटू, यस इसको डबल करने का है, तो cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा ये कट कैंसिल आउट भी होने वाला है। तो अगला वाला क्या आएगा, मतलब 2 क्यूब लिखूं मैं उसको, इसको भी 2 स्क्वायर ही लिखना अच्छा था, पैटर्न ढूंढने का है ना। cos 2 स्क्वायर थीटा बाय cos 4 2 थीटा इंटू cos 2 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन। द लास्ट टर्म विल बी cos n minus 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 2 तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, हाँ वो पावर 4 वाली चीजें कैंसिल आउट होके पावर 3 में जाएगी, राइट। तो ये यहां तक की चीजें ये सब कैंसिल आउट होके पावर 3 में चली जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो उसके बाद अब जो पार्ट बचेगा उसको लिख सकते हैं क्या, तो क्या बचा एस एन, न्यूमरेटर में क्या बचा है, cos ऑफ 2 थीटा डिवाइड में, तो सबका क्यूब है, बस पहले वाला ही 4 है ना, उसका एक cos बाहर रख ले, तो उसको मैं cos थीटा इंटू, यस cos क्यूब थीटा इंटू cos क्यूब 2 स्क्वायर, सॉरी 2 थीटा एंड सो ऑन, cos क्यूब, तो ये सब का होल पावर 3 हो जाएगा। हाँ, तो अगर होल पावर 3 है तो मैं उसको कुछ और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, करेक्ट। तो क्या था फॉर्मूला याद है, ऐसा, हाँ ये ऐसा है भाई, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा टिल cos 2 n minus 3 थीटा का पावर 3 होल पावर 3। यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, फिर एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो साइन 2 स्क्वायर थीटा, फिर साइन 2 क्यूब थीटा। सो एट द एंड ये चीज क्या आ जाएगी, हाँ ये न्यूमरेटर में पहले एज इट इज था, मैं उसको लिख देता हूँ, ये डिवाइड वाला भी cos थीटा ठीक है, और ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास साइन ऑफ इससे एक और 2 का मल्टीप्लाई होने के बाद वाला एंगल ना, क्या बचेगा वो 2 थीटा, और कितने 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 2 n - 2 की 3 2, यहाँ पे 2 का पावर 0 है ना इधर पहले वाले में, तो 0 से n - 3 के टर्म्स विल बी n - 2 टर्म्स, तो 2 n - 2 इंटू एक साइन थीटा भी तो था, हाँ, और इसका होल पावर 3। यहां तक कोई कंफ्यूजन, हाँ ये थीटा है। अच्छा, अब अपने पास देखना था लिमिट, लिमिट भी तो निकालनी थी ना, तो इसका लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, अच्छा एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे था, तो ये तो साइन इन्फिनिटी बन गया। अच्छा थीटा भी तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा,
थीटा कौन लिखेगा भाई, थीटा भी तो था ना अभी। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय, देन एस एन का वैल्यू यहाँ पे पाई बाय 2 करेंगे तो -2 बचेगा ना एक पावर में, तो cos 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 2 ठीक है, मल्टीप्लाई में हाँ यहाँ पे सारी चीजें पुट कर रहे हैं, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इस थीटा की जगह पे पाई बाय 2 इस थीटा की जगह पे भी पाई बाय 2 तो एन एन कैंसिल आउट -2 बचेगा, लेकिन वो सब कुछ साइन के अंदर है। हाँ, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा अभी 2n-2 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2n डिवाइडेड बाय साइन 2 पाई द होल पावर 3। अब देखते हैं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये कहानी क्या है, क्या है बताओ। 0 ये 0 बन रहा है ना, साइन 0, लेकिन ये इन्फिनिटी बन रहा है, तो बेसिकली ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है। तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0। तो यहां से इसको नीचे लेके जाएंगे अगर पावर n वाले को, तो देखो ये इसको मैं भी ऐसा लिख सकता हूं, एस एन इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय 2n इंटू ये साइन पाई बाय 2n, तो 2 हाँ, मतलब दोनों नीचे जाए तो गलत। मुझे ना ये रेसिप्रोकल में चाहिए, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2n-2। हाँ, और ये क्या बच्चा, साइन पाई बाय 4, लेकिन इन सबका क्या है, क्यू। तो अब मुझे अगर चाहिए लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ cos पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 2n, तो ये साइन पाई बाय 2n डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 4 इंटू 1/2n-2 का होल क्यूब। तो बता सकते हैं क्या आएगा, तुम लोग करना चाहोगे, इसके आगे तो कर सकते हो ना, कि मैं करूं पूरा। हाँ, तो करो, पहले नोट कर लोगे या मैं कर ही देता हूँ, क्या छोड़ो। हाँ, इसीलिए बोल सकता हूँ मैं कर ही देता हूँ तो अच्छा रहेगा, गलतियां करोगे। तो इन्फिनिटी पे पाई बाय इन्फिनिटी कितना, तो 0/0 फॉर्म हुआ क्या, तो 0/0 फॉर्म है, तो साइन x/x तो 1 ही होता है, तो साइन के अंदर वाली वैल्यू डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं। तो और ये cos पाई बाय 4 कितना, 1/√2 डिवाइडेड बाय cos 0 इज 1, मतलब यहाँ पे लिमिट अभी चल रहा है, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी। हाँ, इनटू ये साइन पाई बाय 2n को क्या लिख दूंगा मैं, पाई बाय 2n, और ये 1/√2 और ये 1/2n-2 का पावर 3, तो ये n से n वाला टर्म कैंसिल आउट, तो ये डिवाइड में 2 मतलब यहाँ डिवाइड में ही 4 आएगा, तो 1/√2 इंटू पाई ये वाला, और ये √2 ऊपर गया डिवाइड में 4, इसका होल क्यूब, तो ये आया 2√2 इंटू पाई क्यूब बाय √2 इंटू 4 क्यूब, √2 गया, तो ये आ गया पाई क्यूब बाय 32। तो यही आंसर है। कुछ समझा थोड़ा मोटा, चलो तो नोट कर लो, तुम बोलो। अच्छा ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2 sin थीटा इंटू कॉस 2 थीटा एंड सो ऑन ना। तो ये पार्ट क्या बनेगा बेटा, साइन 2 थीटा इंटू इसके साथ में कौन है, तो एक और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, फिर ये कॉस साइन 2 स्क्वायर थीटा बन जाएगा, फिर अगली बार के लिए और एक 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर और डबल में सब में 2 का मल्टीप्लाई होते हुए
इसमें एक 2 का मल्टीप्लाई होके बचेगा। तो ये डिवाइड में था ना, क्या वो अपने आप में अलग से डिफाइंड लिमिट है? वो फंडामेंटल लिमिट याद करो, L1 प्लस L2 वैसा सीन है नहीं। आप स्प्लिट कर दोगे तो नॉट डिफाइंड वाली चीज़ें बन जाएगी। तो इन दोनों का कंबाइंड चीज़ इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे साइन एक्स को एक्स से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो डिग्री ज़्यादा भी यूज हो सकती है। हाँ, डायरेक्ट नहीं कर सकते। और उसमें सिर्फ इतना कहानी था, अगर दोनों चीज़ें अलग अलग डिफाइंड है तो आप स्प्लिट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दोनों अलग अलग डिफाइंड होंगे? नहीं, आपने अगर इसको पीछे लेके गए तो साइन स्क्वायर बाय एक्स रेज़ टू 6, ऊपर में 2 डिग्री नीचे में 6 डिग्री, तो वो तो इन्फिनिटी बन गया ना। सही है, हाँ, तो डिफाइंड नहीं रहा। लेकिन अभी वो 0/0 फॉर्म दिखाई दे रहा है। हाँ, तो अभी लिमिट आ भी सकती है, तो अब इसको कंबाइंड तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, और उसमें और दिमाग लगा सकते हैं कुछ, क्योंकि वो पूरा कंबाइंड वैल्यू मिलके अपने पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। तो आपको साइन एक्स के एक्सपांशन में एक्स यूज करना है कि एक्स क्यूब यूज करना है, या एक्स रेज़ टू 5 तक चीजें देखनी पड़ेगी, ये सोचना पड़ेगा ना। वो साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू 1 कहाँ से आया? एक्सपांशन से आया था। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको x क्यूब तक, सॉरी साइन की वैल्यू क्यूब तक भी लिखनी पड़ सकती है, पावर 5 तक भी लिखनी पड़ सकती है। वो मल्टीप्लाई में तो नहीं है ना साइन x। हाँ, तो अब यहाँ पे स्प्लिट नहीं कर सकते। अब स्प्लिट नहीं कर सकते तो साइन एक्स बाय एक्स को 1 नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिख दिया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर बाय एक्स रेज़ टू 6, ऊपर में 0 हो गया, परफेक्ट, तो वैल्यू 0 लिख देते हैं। नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में, या तो डायरेक्ट साइन एक्स का एक्सपांशन लिखेंगे, या फिर जो साइन स्क्वायर ही है ना क्वेश्चन, अरे यार ढूंढना पड़ेगा, यही था। तो हम लोग इसको और सिंपलीफाई कर सकते क्या ना, साइन के अंदर भी साइन आ गया, तो हमने तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ रखा है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन इनवर्स है उसके बारे में भी स्टैंडर्ड चीज अपने को पता है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय एक्स कितना होता है टेंडिंग टू 0 के लिए? 1 ना। हाँ, तो हो सकता है कि यार इनवर्स का यूज करें तो ये चीजें ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? इनवर्स का यूज करने का जो पहला टर्म है, अगर उसमें देखोगे तो अगर x को मैंने लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ t, तो ये पूरा टर्म क्या बनेगा? t। सही है, तो एक सिंगल फंक्शन आ जाएगा ना साइन t। अभी वो साइन ऑफ साइन एक्स बचा है, तो वो उसका एक्सपांशन करने में दिक्कत है। सिंगल रहेगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, साइन एक्स का एक्सपांशन हमको आता है। हाँ ठीक है, बट इसकी वजह से साइन इनवर्स एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, लेकिन साइन इनवर्स का एक्सपांशन भी आता है। आज ही पूछा मैंने क्लास में, ठीक है ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे x की जगह पे साइन इनवर्स ऑफ t पुट करूंगा। तो पहले ये बता, x टेंडिंग टू 0 देन t टेंडिंग टू 0 है ना। t इक्वल टू क्या हुआ? साइन t तो हुआ, साइन x हुआ ना। x 0 तो भाई साइन 0 तो 0 ही होता है। तो ये लिमिट जो था l ले लेता हूं नाम, लिमिट t टेंडिंग टू 0, x की जगह पे साइन इनवर्स ऑफ t, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? ये पूरा साइन t, समझ में आ रहा है सबको? माइनस ये कितना आ जाएगा? तो टी स्क्वायर बन जाएगा ना। अच्छा, डिवाइडेड बाय अभी क्या दिखाई दे रहा है? साइन इनवर्स ऑफ टी का पावर 6। लेकिन ये पूरा फंक्शन अभी मल्टीप्लाई में है, तो इसके डिवाइड में मैं t6 और मल्टीप्लाई में भी t6 कर सकता हूं। तो ये नंबर अभी t6 ही आ जाएगा वापस, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ, ऊपर वाले में वो प्लस माइनस में था ना। हाँ, तो उन दोनों को कंबाइन करने के बाद इंडिटरमिनेट बनना था। यहाँ पे ये अकेला ही पूरा मल्टीप्लाई या डिवाइड में, तो अभी इसको मैं कर सकता हूँ। हाँ, तो वो t6 हो जाएगा। तो l इज इक्वल टू लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ t इंटू साइन t माइनस टी स्क्वायर बाय t6। तो मैं पहले भी एक्सपेंशन लगा सकता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी लगाता, उसमें साइन एक्स आता एक्सपेंशन में,
मतलब ऐसा आता है ना साइन एक्स माइनस साइन एक्स का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस साइन रेस टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल, देन साइन एक्स को वापस लिख सकते थे वहां पे उस ब्रैकेट्स के अंदर में, तब भी आंसर आ जाता, सेम ही आता। हाँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद में सब्स्टिट्यूशन मतलब मैक्लॉरिन सीरीज यूज करने का सोचा। तो अब यहाँ पे वो ब्रैकेट्स लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। कौन से ब्रैकेट्स की बातें कर रहा हूँ, दिमाग में जा रहा है ना? हाँ, वो साइन एक्स। हाँ, तो अभी इसका अगर डायरेक्ट एक्सपेंशन यूज करूंगा तो बता सकते हो क्या आएगा? तो L का वैल्यू लिमिट ऑफ एक्स सॉरी टी टेंडिंग टू 0 कितनी डिग्री तक लिखना चाहिए मुझे? हाँ, टोटल 6 आना चाहिए। बाप रे, बड़ा है। साइन इनवर्स ऑफ टी क्या होता है मेरे को याद नहीं है। टी प्लस है, माइनस नहीं प्लस आता है। हाँ, इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमेशा प्लस आता है। 1/12 टी क्यूब प्लस 1 3 स्क्वायर बाय, अगला वाला तो ऑलरेडी 6 आता, लिखने का रिक्वायरमेंट है नहीं। 3 टर्म यूज हो गए यहाँ पे, ज्यादा ही हो गए 3 टर्म भी। एक्सपेंशन के 3 टर्म्स यूज होना भी बड़ा ही टास्क है, तो इसीलिए जब मैं एक्सपेंशन लिख रहा था तब बोला था कि 3 टर्म्स तक आप याद रख लो तब भी काम चल जाएगा, राइट? तो ये वैसा ही है। हाँ, अभी किसका एक्सपेंशन मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा? हाँ, ये यहां से कर रहे हैं, राइट? तो t माइनस फैक्टोरियल प्लस, बस इतना ही। आगे माइनस ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ऑटोमेटिकली जो लेस देन 6 वाली पावर्स है वो 0 का कैंसिल आउट होने वाली है। नहीं होगा तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा ना। हाँ, तो अभी इसको मैं अपन मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मतलब कभी कभी जल्दी में रहेंगे तो, और बोल के रखा है कि ये लिमिट डिफाइंड है, वैल्यू आ रही है, तो ऑटोमेटिकली t6 से स्मॉलर वाली जो पावर्स रहेगी वो सब कैंसिल आउट ही होने वाली है। अभी हम सीख रहे हैं इसलिए पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। एग्जाम में आएगा तो सीधा t6 का कोफिशिएंट देखेंगे, ठीक है? हाँ, लास्ट क्लास ऐसे किया था। हाँ, ABC 0 किए थे, राइट। हाँ, देखो यहाँ पे आएगा भी, t का मल्टीप्लाई करो, सही बात। ये सब लाइट ही कलर है दुनिया में। हाँ, तो L इज इक्वल टू लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू 0 t स्क्वायर t4 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस t6 बाय 5 फैक्टोरियल। एक t का काम खत्म। फिर प्लस में t4 बाय 3 फैक्टोरियल माइनस t6 बाय 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर। आगे वाला लिखूं क्या, पावर 8 वाला? नहीं ना, वो तो कट होके 0 ही बनने वाला वैसे भी। अच्छा, फिर t5 का सिर्फ एक के साथ करना है क्या? 3 स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल इंटू t6। बाकी उसका 5 का 5 के साथ या 5 का 3 के साथ करेंगे तो बड़े हो गए 6 से पावर। हाँ, तो 0 ही होने वाला। माइनस टी स्क्वायर भी हो गया, डिवाइडेड बाय, किया ना टी के साथ, किया ना? पहले वाले के लिए 3 टर्म आए, दूसरे वाले के लिए 2 टर्म्स आए, तीसरे वाले के लिए सिंगल टर्म आया। हाँ, तो अभी समझ में आ रहा है क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? टी स्क्वायर गया, 30/4 वाले टर्म कैंसिल आउट हुए। ओनली कौन बचे? तो वो t6 भी दोनों जगह से कॉमन आके कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बाय माइनस 1 बाय 36। हाँ, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर 36। लास्ट वाला 9 बाय, हाँ 5 फैक्टोरियल मतलब, अच्छा 120। इसको भी 120 लिख दो। 1 बाय, क्या बात है, तो आंसर आ जाए। समझा? हाँ, अगर डायरेक्ट एक्सपेंशन लिखा होता तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन से बढ़ते, बट आंसर आ जाता। डायरेक्ट लिखने का मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ, आपको नहीं समझ रहा है कुछ सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करने का,
तो डायरेक्ट का मतलब ये कि आप सबसे पहले इसको ऐसे लिखोगे x इंटू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर साइन क्यूब एक्स बाय 3 फैक्टोरियल प्लस साइन रेस टू 5x बाय 5 फैक्टोरियल। बस ये 3 बार लिख दिया पहले वाले को, और फिर इधर वाले के लिए लिखते हैं x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल। उसके आगे तो जरूरत ही नहीं है, उसका स्क्वायर। ये लिखा? हाँ, ये थोड़ा सिंप्लीफाई भी हो सकता था क्योंकि इसमें भी साइन स्क्वायर आया ना, तो इसको नहीं लिखते पहले तुम, इसको मतलब पीछे वाला जो टर्म है उसको डायरेक्टली ना लिख के, अरे यार वो इरेजर वाला नहीं मिल रहा इन लोग, तो इन दोनों साइन स्क्वायर को साथ में ला के फिर अब ये सारे साइन का भी एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें बहुत मेहनत है। इसको कहाँ तक लिखोगे? पावर 5 तक। इसको भी लिखना पड़ेगा, सबको 5 तक लिखना पड़ेगा, बहुत मेहनत है रे। तो वैसा नहीं करने का ना, हाँ नहीं आया तो उससे भी आंसर आ जाएगा, पर मैं नहीं करने वाला। मैंने तुमको अच्छा तरीका सिखाया, वो यूज करो। बट कितनी बार समझाया ना भाई, साइन एक्स बाय साइन एक्स क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हाँ, तो फिर इसका तो ये तो नॉट डिफरेंट हो गया। ना, ये तो नॉट डिफरेंट, यहाँ पे करोगे तो नॉट डिफरेंट आंसर आएगा। एक्स क्यूब बचेगा न्यूमरेटर में, अभी ये तो नॉट डिफरेंट आएगा, ये इन्फिनिटी आने वाला है। एक्स कटेगा लेकिन एक्स क्यूब बाय एक्स रेस टू 5 आएगा ना इसमें, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर बचा और वो इन्फिनिटी हो गया। तो गलती यहाँ हुई। ये 0 बाय 0 फॉर्म के लिए साइन एक्स बाय एक्स को यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते, बिकॉज वो पूरे फंक्शन में उसको मिला के इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा था। अगर उसमें नहीं वो हाँ, अकेला मल्टीप्लाई में साइन एक्स होता तो आप एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन देख के कैसे करेंगे? वन नंबर तो 1 बाय 18 लिखा रहेगा, एंड द ऑप्शन ऐसा लिखा रहेगा, इफ द लिमिट एल इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 36L। तो आंसर 2 आ गया। अब बताओ ऑप्शन देख के क्या तुक्का मारोगे? अच्छा हाँ, वो वाला चीज, मतलब हमें पता है कि ये लिमिट डिफाइंड है और डिवाइड में t6 है, तो इसका पूरा वैल्यू जो रहेगा वो सिर्फ t6 का कोफिशिएंट ही आएगा। उसके आगे वाले जो t रहेंगे वो तो 0 ही बन जाएंगे, और पहले वाले ये चीज फाइनाइट होने के लिए कैंसिल आउट होना ही चाहिए। अगर ये फाइनाइट है तो ये लोअर पावर बच ही नहीं सकती। हाँ, सिर्फ कोफिशिएंट 6 के कोफिशिएंट देख लेते हैं इन सबके एक्सपेंशन में, तो आपका आंसर आ जाता। वही आया एक्चुअल देखोगे तो। यस, तो एग्जाम में जब आएगा तो हम लोग सिर्फ t6 का कोफिशिएंट देखेंगे, पूरा इतना बड़ा एक्सपेंशन ओपन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, हम सॉल्व आप सॉल्व करते टाइम अगर एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं तो ऐसा ही करेंगे। स्टार्टिंग में पूरा लिखता था। हाँ, अभी पूरा लिखना है, तभी तो मैंने पूरा बताया ना। ये चीज आपको दिमाग में कैसे आएगी कि अच्छा सारी चीजें कैंसिल आउट होगी, और अगर ये गलती से कैंसिल आउट नहीं होते तो आंसर नॉट डिफाइंड होता। तो अगर ऑप्शन में ऐसा है नॉट डिफाइंड है तो फिर पूरा ओपन करना पड़ेगा। चलो अगला हेडिंग डालने का है इन्फिनिटी क्या और एक सम करेंगे बाद में, अभी चलो तो पढ़ लेते हैं। चलो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के लिए इन्फिनिटी की प्रॉपर्टी कुछ तो यूज होगी। तो समथिंग फाइनाइट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी कितना होता है? 0। हाँ, बाकी कहीं पे भी किसी और तरीके से आपको इन्फिनिटी का यूज करके फाइनाइट रिजल्ट बनाते आता है क्या अभी तक? नहीं आता ना। हाँ, तो बस हम यूज भी यही करेंगे, डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। तो लिखो, टेक हाईएस्ट पावर कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। टेक हाईएस्ट पावर कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन कैंसिल इट। टेक हाईएस्ट पावर कॉमन
फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड देन क्या करोगे उसको कैंसिल। हाँ, बस मिल जाएगी चीजें। देखो बड़ा ही आसान होता है ये। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूं मैं 3x² माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x² प्लस x माइनस 2, 3/4। सही है? कैसे पता चला? करेक्ट। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसमें हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कौन है? x²। डिनोमिनेटर में भी कौन है? तो दोनों जगह से कॉमन निकाला, तो ये 3 माइनस 2/x प्लस 1/x² डिवाइडेड बाय फिर से x² इंटू 4 प्लस x, x तो कट गया ना, 1/x माइनस 2/, हाँ तो ये इन्फिनिटी क्रिएटर कैंसिल आउट हुआ, और ये जो है दोनों टर्म जीरो बन गए। भाई डिवाइड में इन्फिनिटी आएगा ना, तो डिवाइड में इन्फिनिटी मतलब चीजें जीरो हो गई। हाँ तो क्या बचेगा बताओ? हाँ बस 3/4, 3 माइनस 0 प्लस 0 बाय 4 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 जो भी था इक्वल टू 3/4। हाँ सीख गए? अच्छा, इसके लिए भी हम लोग एल ऑर्बिटल अपना LH रूल यूज कर सकते हैं, बिकॉज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इसका दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कहाँ बन जाएगा वो? 0/0। ठीक है? हाँ तो इसके लिए भी LH रूल यूज किया जा सकता है, नोट करके साइड में लिख लो। वी कैन यूज द हॉस्पिटल रूल फॉर दिस। अगला क्वेश्चन इसमें एक छोटा सा करते हैं कुछ। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रूट ऑफ a x माइनस x² प्लस x³ प्लस 2x⁴ डिवाइडेड बाय 5x² प्लस 3x प्लस 2। बताओ कितना आएगा? हो गया? आया आंसर? 2/5 रूट 2/5 इसका आया रूट 2/5, सही आया। तो दिख रहा है रूट के अंदर में हाईएस्ट पावर x⁴, रूट के बाहर आते आते बन जाएगा वो x²। तो अंदर में ये जो बचेगा 1/x³ माइनस 1/x² प्लस 1/x प्लस 2, और ये x² के मल्टीप्लाई में 5 प्लस 3/x प्लस 2/, तो जहां पे डिवाइड में हायर पावर है x की वो टर्म बन जाएगा 0, और x² कैंसिल आउट हो गया, तो अदर देन कांस्टेंट टर्म सारे लोग क्या बनने वाले हैं? 0। ये समझ में आया ना? ये सब 0 क्यों हो रहा है? सीटी में आता है डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा, ठीक है? आ जाएगा ना? हाँ तो रूट 2/5। हाँ वो, हाँ यार बहुत डिफिकल्ट है। मॉडल नहीं है तुम्हारे पास? क्या यार, सीटी की मॉडल भी नहीं है तुम्हारे पास? हाँ फर्स्ट मॉडल ही मिला था सीटी का, फिर सीधा मेन से एडवांस मिल रहा है। जो कुछ नहीं समझता है हो जाता है मैथ्स एडवांस। वेरी गुड। चलो तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ छोटा सा और। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी sin x/x। तो भाई पहला वाला क्या है? साइन ऑफ इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। साइन ऑफ इन्फिनिटी कितना आएगा? -1 से 1, उसके डिवाइड में इन्फिनिटी करोगे तो कितना बनेगा? 0। पक्का 0 बनेगा ना? तो आंसर कितना आया? फिर 1 क्यों चिल्ला रहे थे? हाँ तो 0 आएगा, बिकॉज न्यूमरेटर का वैल्यू -1 से 1 में ही आएगा, उसका रेंज ही -1 से 1 है, और वो 0/0 फॉर्म है ही नहीं, तो डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं है तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वो समथिंग फाइनाइट बाय इन्फिनिटी है, तो कोई नंबर ही आएगा ना, जो भी आना होगा -1 से 1 वाला। ठीक है? हाँ तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है? है ना? हाँ तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को
अलग से अपन सॉल्व नहीं करते हैं, वो बस एक ही स्टेप है जो इसी क्वेश्चन में सिखा रहा हूं मैं तुमको। देखो 0 इंटू इन्फिनिटी कैन बी रिटर्न एज इन्फिनिटी बाय 1/0 और 0/1/इन्फिनिटी। हाँ, तो ये दोनों ही केसेस हम पढ़ चुके हैं। ये पहला वाला जो अभी चल रहा है, ये 1/0 क्या बन गया, इन्फिनिटी ना, और ये वाला वो तो बहुत बड़ा। हाँ, तो बस इसको ही कन्वर्ट करने का जरूरत है, ठीक है। तो ये किसको रेसिप्रोकल लेके जाऊं? हाँ, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म के लिए आपको किसी एक चीज को रेसिप्रोकल में लेके जाना है। याद रहेगा ये बात भी? हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ये लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 1/x/1/x। तो ये पहले जो था वो 0 इंटू इन्फिनिटी था, अभी क्या बन गया ये बताओ? 0/0, और वो तुमको आता है ना सबको? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये अंदर आ गया 1। नहीं समझा? 1/x क्यों आया? ये इसका रेसिप्रोकल लिया ना, तो डिवाइड में तो 1 था ना, अभी ये डिवाइड के भी डिवाइड में गया। अगला सब मजा आता है ना छोटे छोटे क्वेश्चन करने में, तुम लोग की शक्ल देख के पता चलता है मेरे को। हाँ, ऐसी चमक बढ़ जाती है यार, क्या मजा आ रहा है भाई। अगला क्वेश्चन, कुछ तो आ रहा है सीटी के लिए, चलो तैयार हो रहे हैं, बहुत बढ़िया है। रूट ऑफ, ये कर लोगे यार, लेकिन ऐसा लगता है मेरे को इन्फिनिटी है, x माइनस cos x डिवाइडेड बाय x प्लस साइन x। कर लोगे यार ये तो सब लोग। तो अभी उस क्वेश्चन का आंसर आया, क्या आया, कैसे आया रे 1? हाँ, तो 1 प्लस नहीं 1 माइनस cos x बाय x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x बाय x और लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये रूट ऑफ 1 माइनस 0 बाय, ये cos x बाय x 0 हुआ ना, और sin x बाय x भी इन्फिनिटी के लिए 0, सो आंसर इज 1। अगला, लेट a1 इज 1 and an plus 1 is 3an plus 4 डिवाइडेड बाय 5an। मैं नंबर्स मन से ले रहा हूं तो उल्टे सीधा आंसर आ सकता है। बुक से भी तो उल्टा सीधा। हाँ, बुक से तो और उल्टे सीधा आते हैं, सही बात। प्लस 6, नंबर अलग है ना, कौन देखेगा उतना दूर? नहीं जानना। फाइंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an। इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे जा रहे हैं हम लोग, तो इन्फिनिटी प्लस 1 कितना होगा? हाँ, तो सही लग रहा है ऐसा किया तो दोनों आएंगे कि एक आएगा उसमें से? भाई इन्फिनिटी की कहानी है ना इधर, तो ये बताओ लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1 और लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n, दोनों चीजें सेम ही हुई ना, ऐसे ही होगा। इन्फिनिटी पे कहानी है, तो ये an प्लस 1 और an दोनों ही तो सेम ही आएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो an प्लस 1 और an एट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सेम होंगे। तो इस पूरी इक्वेशन के गिवन एक्सप्रेशन के दोनों साइड में लिमिट ले लिया। तो ऐसा होगा, और यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में 3an प्लस 4 बाय 5an प्लस 6। कोई कंफ्यूजन बताओ? तो ये वाला चीज को मान लो मैंने x ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा? 3x, क्यों प्लस 4 ना माइनस क्यों? नहीं समझ में आ रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा क्या? ऐसे ही होगा। यहाँ पे अगर इसको मैंने x लिया
तो ए एन प्लस वन का जो वैल्यू आएगा वही ए एन का वैल्यू आएगा ना एट इन्फिनिटी। तो ये 3x प्लस 4 होगा, डिवाइड में निकालना तो अपने को जस्ट x ही है ना। हाँ तो क्वाड्रेटिक बना क्या, तो 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू -3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 प्लस 16 इंटू 5 89। कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा। तो दो वैल्यूज आ गई x की, तो क्या आंसर दोनों होंगे या कोई एक या कुछ नहीं। कौन सा वाला, प्लस वाला कि माइनस वाला, क्यों प्लस वाला, हाँ बिकॉज जो गिवन एक्सप्रेशन था उसमें सब कुछ पॉजिटिव था। हाँ और बोल के रखा है कि a1 1 है दैट इज पॉजिटिव है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए तुमको a1 बोला गया कि तुम पैटर्न ढूंढने के लिए जाओ और परेशान होते रहो, और पैटर्न कुछ मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी तो इन्फिनिटी पे जाके क्या होगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, हाँ तो वो उसका वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए उसका सिर्फ साइन का जरूरत है अपने को, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशंस इन्फिनिटी पे है। सर आप फिर से समझाओ ना, a n+1 को हमने इक्वल इक्वल टू कुछ तो आएगा ना, ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सेम आएगी या नहीं ये पहले बताओ। सो लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, पर हम उसको इक्वेट कब किया, मतलब ये कैसे हमने इक्वेट क्यों किया उसको। क्योंकि ये गिवन था an प्लस 1 इज इक्वल टू 3an प्लस 4 बाय 5 an प्लस 6। तो यहाँ पे दोनों साइड में मैंने लिमिट लगाई, तो an प्लस 1 के लिए लिमिट लिखेंगे तो ऐसे आएगा, यहाँ पे इस पूरे फंक्शन के लिए लिमिट हो गया। अब आप इन्फिनिटी पुट करोगे ना यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, a इन्फिनिटी का वैल्यू कितना सपोज किया है x x। अच्छा यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये भी क्या बनेगा, x ही होगा, तो x ही लिखोगे, नीचे वाला भी x इन्फिनिटी, x ना, हाँ वो इन्फिनिटी। हाँ इन्फिनिटी पे, और ये 4 और 6 एज इट इज रहेंगे, तो उनको एज इट इज रखा, तो अभी यही वैल्यू बची क्या। तो बस अब ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मिल गया x। हाँ हाँ ठीक है, पर वो आया कहाँ से, ओनली फॉर लिमिट ना, एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए वो चीजें सेम हो गया, अदरवाइज तो अलग अलग आएंगे ना लोग। ये इन्फिनिटी के लिए सब जगह पे x आ रहा है। हाँ बट हमें पता है कि an शुड बी पॉजिटिव, सो an इज इक्वल टू -3 प्लस रूट 89/10। समझा कुछ नहीं, मतलब लिमिट हटाने के लिए ऐसा करेक्ट चीज बोलना थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे ठीक है वैसा बोल सकते हैं लिमिट हटाने के लिए, बट द मेन रीजन इज द वैल्यू ऑफ दैट लिमिट विल बी x। सो हमने लिमिट का वैल्यू पुट कर दिया, हमने सपोज किया कि इसका वैल्यू जो भी आएगा वो सेम आएगा, सो लेट्स दैट वैल्यू इज x, तो ऑटोमेटिकली वो लिमिट हट गया। हाँ अगर हम अपने कैलकुलेशन में सोचे कि हम क्या पुट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, तो हाँ उसके लिए ये सोचना कि ये लिमिट हटाने के लिए हम क्या करें, तो वो हमने x लिखा, क्योंकि x लिखने से वो लिमिट हट गया। सही बात है। अगला क्वेश्चन लिखो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी रूट ऑफ n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ n⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ n⁶ प्लस 6n⁵ माइनस 6n प्लस 2 माइनस 5th रूट ऑफ n�7 प्लस 8n क्यूब प्लस 1। बस इतना ही फाइंड कर लो, बस। हाँ वैसे ही करना है, लेकिन ठीक से देखो, कुछ ऑब्जर्वेशन गलत किया। नंबर्स में कॉमन चीजें होती है तो कैंसिल आउट भी होता है, सिंप्लीफाई भी होती है चीजें। पावर 10/5 और 2 सेम ही कहानी है, तो कितना आंसर आएगा। अब पेन उठाने की जरूरत है, पेन उठाने की जरूरत नहीं क्वेश्चन के लिए। हाईएस्ट पावर कितनी है न्यूमरेटर में, उसमें 3 है, तो रूट से बाहर निकालोगे ना, हाँ 3/2 पहले टर्म की, दूसरे टर्म की दूसरे टर्म की
तो 4/3 बड़ा हुआ कि 3/2 बड़ा नंबर है? 3/2 ना? सो द हाईएस्ट पावर ऑफ द न्यूमरेटर इज 3/2. Okay, now denominator. What is the highest power in the denominator? 6/4. 6/4 means 3/2. हाँ, और इधर का 7/5. 3/2 से स्मॉलर है कि ग्रेटर है? स्मॉलर है. सो द हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इज 3/2. सो ऑल अदर टर्म का वैल्यू तो 0 ही हो जाना है डिवाइड करने पे. तो बचेगा क्या? कोफिशिएंट्स ऑफ हायर पावर्स ना, तो 1 लिख लो. 1 समझ में आया? अगला क्वेश्चन. नहीं, वो अभी नहीं आएगा. वो 1:∞ फॉर्म है, वो नेक्स्ट क्लास में आएगा. 1:∞ फॉर्म अभी नहीं पढ़ रहा है. 11:30 तक पढ़ सकते हैं. अभी अगला क्वेश्चन लिखो. लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1² + 2² + 3² टिल n² डिवाइडेड बाय n³. मैं सॉल्व करूं? नीचे वाला जिसका नहीं आया देख सकता है. तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन ऑफ n² कितना होता है? n × n + 1 / 6. सारे फैक्टर से एक सिंगल n कॉमन निकाल सकते हैं. तो n³ ये 1 + 1/n × 2 + 1/n डिवाइडेड बाय 6 n³ कैंसिल आउट. समझ में आ रहा है? हाँ. देन लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी. ये टर्म कितना? 1 + 0. दूसरा वाला 2 + 0 डिवाइडेड, सॉरी, हाँ, 2 + 0 डिवाइडेड बाय 6. तो ये आ गया 1 × 2/6. इसको बोलते हैं हम लोग 1/3. सीख गए? हाँ, याद रखने का इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल के डिवाइड करते रहने का है. एक और क्वेश्चन करोगे? लॉग ऑफ sin 2x बेस में sin x लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0+. sin 2x बेस sin x एक्सटेंडिंग टू 0+. सर डिफाइंड ही नहीं होता सर, डोमेन में नहीं है कि नहीं? डोमेन में 0+. हाँ, 0+ है डोमेन में. 0 डोमेन में नहीं है, 0- डोमेन में नहीं है, लेकिन 0+ डोमेन में नहीं है. π/2 डोमेन में नहीं है, मतलब ऑड π/2. बहुत सारे लोग डोमेन में नहीं है. हमें डोमेन नहीं चाहिए अभी. हाँ, हमें लिमिट चाहिए. अब देखो क्या है ना, अभी तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, सब में 0 वाली चीजें आ रही है. तो बेस चेंज फॉर्मूला याद है? तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0+, मैं न्यूमरेटर वाले को लिख सकता हूँ log ऑफ sin 2x और नीचे वाले को log ऑफ sin x. अब sin 2x क्या होता है? 2 sin x × cos x. तो log a × b का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? log a × log b. तो यहाँ पे 3 कहानियां हैं. एक था 2, तो log 2 मतलब बेस, मैंने ln लिया है ना, ln2 प्लस फिर अगला sin x, अगला log cos x. इन तीनों के ही डिवाइड में कौन है? log sin x. तो बताओ, ये वाला एक्सटेंडिंग टू 0+ पे sin x का वैल्यू कितना? 0+. और तो log ऑफ 0+ कितना होगा? 0. बहुत बढ़िया, फंक्शन पढ़ाया मैंने तुम लोगों को. मैं log भी पढ़ाया था, फंक्शन भी पढ़ाया. log 0+ कितना? माइनस. पहली बार में करेक्ट आना चाहिए ना, बहुत बेसिक चीजें हैं. एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स लेके आओगे छोटी छोटी चीजों पे. लॉग है, ग्राफ दिखाई दे रहा है ना आंखों के सामने. बनाऊंगा नहीं इस बार, बहुत बार बना लिया मैंने. दिखाई दे रहा है ग्राफ? हाँ, ऐसे नीचे से ऐसे जा रहा है. हाँ, तो नीचे आता है वो 0 पे, -∞. तो ये log 2 / -∞ कितना?
अच्छा गधे, Ln2 कितना आता है? केमिस्ट्री वालों ने रटवाया 693 ऐसा कुछ होता है, 0.693 होता है ना, केमिस्ट्री में आता है। तो ये वाला वैल्यू टोटल 0। अच्छा ये तो कट गया। ये cos 0 कितना? 1। log 1 कितना? तो 0 बाय इंफिनिटी लिखा है ना, ये कितना होगा? 0 बाय इंफिनिटी 0। तो आंसर कितना? मिल गया 1। ऐसा हो क्यों रहा है? आप अगर लॉग की प्रॉपर्टी से सोचो तो लॉग के अंदर में जो वैल्यू अगर सेम बेस में है तो log a बेस a 1 होता है। तो टेंडिंग टू 0 के लिए sin 2x और sin x दोनों सेम है, पर x और 2x का रेशियो 2 आता, sin 2x बाय sin x का रेशियो भी 2 आता 0 बाय 0 के लिए, लेकिन log sin 2x बेस sin x का वैल्यू 1 आ गया है। वो log में पुट करने के बाद वो वैल्यू सेम बन रही है। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन। अब ऐसे इस तरीके तो बहुत सारे कर सकते हो, थोड़ा सा पढ़ भी लेके एक और पढ़ लेते हैं छोटा सा। चलो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, ये एक क्या ही पढ़ोगे 10 मिनट में प्रीति मैडम? अच्छा 1 मिनट। हाँ ये क्वेश्चन लिखा है, बोलता हूँ ना मैं फिर से, चिंता क्यों करते हो तुम लोग। देखो लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब फंक्शन क्या है जिसका तुमको लिमिट निकालना है? वो 1 प्लस कॉस की पावर 2m, उसके अंदर में है n फैक्टोरियल इंटू पाई इंटू एक्स, n फैक्टोरियल इंटू पाई इंटू एक्स। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज ब्रैकेट। इफ मान लो ये L था, इफ L इज इक्वल टू A and B डिपेंडिंग ऑन दी x इज रैशनल and x is irrational, then find a square plus b square। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? सी स्क्वायर। सही बात है, तो बताओ c का वैल्यू? a स्क्वायर। क्या वेरी बात है, सी स्क्वायर इज